नमस्कार। देखिए, एलजी का पोर्टेबल टीवी है और 14 इंच का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी को। तो अभी तो मेरे पास आया है, स्टैंड बाय मोड में है। इसका जो स्टैंड बाय का लाइट तो चालू होता है, लेकिन ये स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं हो पाता। तो चलिए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है तो देखते हैं और चेक करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। चलो खोलते हैं इसको और देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर एक दो स्क्रू उसके निकाल लेते हैं। अभी ये टीवी ज़्यादा चलते नहीं है, एलईडी एलसीडी आ गए हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी कस्टमर हमारे पास लेके आता है तो हमें करना पड़ता है ये टीवी को। तो चलिए इसको रिपेयरिंग करके छोड़ेंगे। तो चलिए अभी मैंने टीवी खोला है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसका जो किट है अभी दिखाता हूँ आपको। इस तरह का एलजी का किट है। ये देखिए यहाँ पर स्टैंड बाय का लाइट आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैंने पावर दे दिया है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कौन सा भी बटन दबाने से ये स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन लाइट उसका ओके है, चालू है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम निकलता है। तो इसको पहले चेक करना पड़ेगा हमें। सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, अभी आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ। ये जो किट है, दोस्तों जब तक मैं इसका पावर का बोर्ड है वो थोड़ा सा साइड में हो गया है, तो थोड़ा मैं इसको सरका लेता हूँ चेक करने के लिए। इस तरह से आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है, थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपको कैमरे में अच्छी तरह से दिख जाए। इस तरह से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एडजस्ट कर लिया है और यहाँ पर हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको भी दिखाई देना चाहिए क्या वोल्टेज आता है क्या नहीं आता है। ये सब ट्यूबलाइट जो है वो चमकता है, तो थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर मैं अभी लाइन देता हूँ और यहाँ पर हम वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज ओके है या नहीं। तो स्टैंड बाय ओके, स्टैंड बाय में है तो पावर सप्लाई की कोई टेंशन नहीं है चेक करने का। तो हमें आउटपुट चेक करना पड़ेगा जहाँ पर वोल्टेजेस आते हैं। सबसे पहले हमें 110 वोल्टेज आता है कि नहीं वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एडजस्ट किया। अभी प्रॉपरली हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए 179 वोल्टेज आ चुका है यहाँ पर, और ये लोड नहीं है इसीलिए इतना दे रहा है। देखिए उसके आगे जो रजिस्टर लगा हुआ है जो बीयू को जाता है, यहाँ पर बीयू को भी जो सप्लाई है वो नहीं है यहाँ पर। ये क्यों नहीं है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए यहाँ पर वोल्टेज है लेकिन बीयू पे नहीं है। तो यहाँ पर जो रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर जो वोल्टेजेस है आ नहीं रहे हैं। तो 110 या 150 वोल्ट तक ये दे रहा है, तो आगे आना चाहिए। तो ये रजिस्टर ख़राब होने की वजह से नहीं दे रहा है। तो अभी हम कंटिन्यूटी पे लेते हैं और बीयू चेक करते हैं कि ओके है कि ख़राब है। ये देखिए यहाँ पर बीयू भी ख़राब है, कंटिन्यूटी दे रहा है वो। ये कंटिन्यूटी देने की वजह से
ये भी शॉर्ट हो चुका है, और ये शॉर्ट होने के बाद ये जो रजिस्टर होता है ये भी ख़राब हो चुका है। ओके, तो ये ख़राब होने का कारण क्या है तो आगे जानेंगे। तो सबसे पहले अभी तो हमें ये जो आउटपुट है ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये चेंज करने के बाद हमें आगे टीवी की जो प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो आउटपुट है वो चेंज करते हैं। मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है 60 63 नहीं 48 ये 60 93 ऐसा कुछ BU आता है। चलिए देखते हैं उसके अंदर कौन सा BU निकलता है। थोड़ा सा दिक्कत आती है BU निकालने के लिए, कारण क्योंकि यहाँ पर रिपीट होता है एक साइड में जो BU को मेन पॉइंट को होता है। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है, जल्दी निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर मैं BU आपको फिर बाहर निकाल के भी चेक करके बताता हूँ। ये देखिए, ये जो आउटपुट है ये शॉर्ट होने के बाद जो हमारा रजिस्टर था मैंने दिखाया आपको, वो भी ख़राब हो चुका है। वो सिक्योरिटी के लिए रहता है कि आगे पावर सप्लाई कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इसीलिए वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी पे मैंने अभी लिया है मल्टीमीटर को, और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ। आपको दिख रहा है ओके कैमरा में। चलिए यहाँ पर मैं अभी आपको तीनों पॉइंट दिखाता हूँ कि कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है, ये पॉइंट पे भी कंटिन्यूटी आ रही है, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आ रही है। मतलब तीनों भी ये जो एक दूसरे में शॉर्ट हो चुके हैं ये पॉइंट, इसीलिए हमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए दूसरा BU जो है हम ले लेते हैं, यहाँ पर डालते हैं, और इसको जो हम चेक करेंगे बिठाएंगे तो अच्छी तरह से हमें बिठाना पड़ेगा। C6093 ये जो BU है यहाँ पर डालना पड़ेगा हमें। यहाँ पर हम 1803 भी डाल सकते हैं, कभी ये BU हमें मिलता नहीं है तो इसकी जगह वो भी हम डाल सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए यहाँ पर इसको पहले साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि दूसरा जो पहला BU जो निकाला है वहाँ से हमें ये नया BU बिठाना है, तो इसकी जगह हमें थोड़ी अच्छी साफ़ करनी पड़ेगी होल वगैरह। तो निकाल लिए मैंने अभी सब सोल्डरिंग उसका, और यहाँ पर जो है कि नया BU में लगाने जा रहा हूँ। तो चलिए इस तरह से ये मैंने लगा दिया है, और इसको अभी सोल्डरिंग कर लेते हैं अच्छी तरह से। ओके, इस तरह से सोल्डरिंग हो चुकी है इसकी। और इसके बाद हमें और एक काम करना पड़ेगा, जो कि रजिस्टर जो शॉर्टिंग है वो भी हमें डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो काम कर लेते हैं। तो कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है, बहुत सारा शॉर्ट सर्किट किट में होता है, और हमें लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन देखिए यहाँ पर मैं अभी BU डाल दिया हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ख़राब है, और
क्लीन कर लेता हूँ थिनर से। देखें इस तरह से एकदम क्लीन हो चुका है, लगता भी नहीं काम किया है। तो यहाँ पर देखिए अभी सॉरी यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी शॉर्टिंग हुआ है। ये नहीं डाला तो वोल्टेज नहीं आएंगे बीयू पर। तो चलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को निकाल लेते हैं। ये 0 रेजिस्टेंस होता है 2.2 का, जो कंटिन्यूटी देता है। कंटिन्यूटी पे लगाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने अभी जो है मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे लिया हूँ, और ये देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं दे रहा है। यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। यहाँ पर डायोड मोड था, अभी मैं कंटिन्यूटी पे लिया हो तभी भी इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो अभी मैं दूसरा डायोड लिया अपना रेजिस्टेंस लिया हूँ, तो यहाँ पर देखिए इसकी कंटिन्यूटी आ रही है। तो यहाँ पर जो ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डाल लेते हैं, और यहाँ पर जब वोल्टेज आएगा तो अपना टीवी ऑन होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस डाल के। कभी उसके आगे कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है तुरंत जल जाएगा, या हमारा जो बीयू है ये भी उड़ सकता है। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं। यहाँ पर चेक करने की जो प्रोसीजर होती है सीरीज़ भी होती है, सीरीज़ लगा के चेक करेंगे। सीरीज़ कभी हमारा चालू नहीं होता और थोड़ा सा लग जाता है, तो किट ओके है, लेकिन कभी फुल हो जाता है सीरीज़ लाइट, तो आगे धोखा है ऐसा समझ लेना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं सीरीज़ पे किया हूँ। ये देखिए लाइट कैसा कर रहा है, ब्लिंकिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका आगे का प्रॉब्लम है। और आगे का प्रॉब्लम ये है कि इसका जो वर्टिकल आईसी है ये भी शॉर्ट हुआ है। देखिए यहाँ पर मैं अभी इसको निकाल लेता हूँ। मतलब हमारा इतना काम करके भी आगे प्रॉब्लम है, जो मैंने पहले कहा था ऐसा प्रॉब्लम होता है आगे कभी कभी। तो इसका प्रॉब्लम वही निकला। और देखिए यहाँ पर ये जो वर्टिकल आईसी है ये भी ख़राब हो चुका है। इसके लिए ये जो लाइट है अपना सीरीज़ में लगाया था मैंने, अभी कभी सीरीज़ में नहीं लगाते तो तुरंत हमारा बीयू भी उड़ जाता। तो यहाँ पर मैंने आईसी को निकाल लिया है और मैंने टीवी ऑन किया। देखिए यहाँ पर एच लाइन आ चुकी है, क्योंकि आईसी उसके अंदर नहीं है। तो अभी हमारा सीरीज़ लाइट भी नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने आईसी जो शॉर्टिंग था निकाल लिया है। इसीलिए हमारा एच लाइन आ गया और टीवी ऑन हो गया ओके तरीके से। ओके, तो चलिए यहाँ पर टीवी ऑन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हमें जो आईसी है ये डालना पड़ेगा। ओके, देखिए यहाँ पर ये आईसी हम डालेंगे तभी हमारा पिक्चर आएगा। ओके, और ये जो आईसी का नंबर है 4863 AJ TDA 4863 AJ नंबर का जो आईसी है, यही आईसी यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा, जो LG के किट में ज़्यादातर मिलता है। तो इसके जो योक के जो वायर हैं ये भी मैं लगा देता हूँ, और फिटिंग तो मैं किया हूँ ऊपर से। अभी इसके सोल्डरिंग कर देता हूँ पॉइंट, और पॉइंट सोल्डरिंग करने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारा जो आईसी डालने के बाद जो टीवी है वो सक्सेस होता है कि नहीं।
क्योंकि ये जो पुराने टीवी आते हैं उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम निकलते हैं ऐसे, तो कभी भी चेक कर लेना, नहीं तो और ख़राब हो सकता है। तो सीरीज़ पे ही कभी कभी हम चेक करते हैं तो इसका ऐसे सॉल्यूशन निकलता है। तो देख लेना पड़ता है, जब कभी सीरीज ऑन ऑफ होता है तो समझ लेना पड़ता है कि भाई आगे भी प्रॉब्लम है, तो चेक करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर वर्टिकल आईसी तो मैंने चेंज कर दिया और बिठा भी दिया। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्लीन करेंगे। क्योंकि जब क्लीन करते हैं तो अपना काम साफ़ सुथरा दिखता है और शोल्डर भी दिखता है कि हमारे ओके हुआ है कि नहीं हुआ है। इस तरह से एकदम क्लीन हो चुका है पीसीबी। देखिए, लगता भी नहीं कि हमने अभी अभी आईसी डाला था उसके अंदर। देखिए, ओके, देखिए इस तरह से एकदम साफ़ सुथरा काम करना पड़ता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आईसी डाला है, अभी मैं चालू किया टीवी को, तो देखिए टीवी भी ऑन हो चुका है और अपना टीवी चालू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, कैमरे में ऐसा दिखता है पट्टे पट्टे, लेकिन पट्टे है नहीं, क्योंकि कैमरे में ऐसा दिखता है। तो चलिए, हमारा टीवी स्टार्ट हो चुका है और अभी मैं फिटिंग कर देता हूँ इसका। ये देखिए, सीआरटी टीवी जो कैमरे में कभी भी ऐसे ही दिखता है, क्लीन नहीं दिखता। जो एलईडी दिखता है, एलईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता ऐसा, लेकिन यहाँ पर जो फिलामेंट होता है ये कैमरे पे असर करता है। ओके, चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे नए टॉपिक लेकर और नए वीडियो लेकर। ओके, चलिए, थैंक यू।